हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी उसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चन जो थे कर लिए थे दोस्तों। और जो अब बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में आपके जुलाई तक जो भी नियुक्तियाँ हुई थी अब की बार 2023 में, उन सभी का कंप्लीट PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर करके अपना रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। हाल ही में दोस्तों जो भारत का मुख्य न्यायाधीश था उनकी नियुक्ति की गई थी, तो वे कौन से नंबर के थे? तो वे 50वें नंबर के थे दोस्तों। और जो किन को नियुक्त किया गया था तो वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया था दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन की, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, इसका अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है इसका अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी को बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को की गई थी। और मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों नई दिल्ली में है। जो भी मैं आपको नियुक्ति बता रहा हूँ उनकी स्थापना कब हुई थी और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ दोस्तों। इसको भी आप नोट कर लें क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो बोर्ड है दोस्तों, CBDT, इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका नया अध्यक्ष दोस्तों नितिन गुप्ता को बनाया गया है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी दोस्तों। अगला देखते हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है दोस्तों, इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया है। अगर परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन की बात करें दोस्तों, तो इसका गठन कब किया गया था? तो 3 अगस्त 1948 को इसका गठन किया गया था। मुख्यालय की बात करें, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है NCV, इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा को बनाया गया है। अगर इसके गठन की बात करें हम, तो इसका गठन दोस्तों 1962 में किया गया था। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। जो भी है उनका सभी का गठन मैं आपको बता रहा हूँ कब इनकी स्थापना की गई थी, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है NCB दोस्तों, उसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया है। अगर इसकी बात करें गठन की, तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 17 मार्च 1986 को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो इसरो है दोस्तों, इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है इसका अध्यक्ष S सोमनाथ को बनाया गया है। अगर इसरो के गठन की बात करें तो इसरो का गठन जो है 15 अगस्त 1969 को किया गया था, जबकि इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई दोस्तों इसके संस्थापक थे। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है CBI, इसका विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके विशेष निदेशक के रूप में दोस्तों अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। अगर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो वो दिया नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है BCCI यानी कि, उसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो वो रोजर बिन्नी को बनाया गया है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो BCCI जो है इसकी स्थापना 1928 में की गई थी दोस्तों। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में हो जाएगा। और इनके सचिव की बात करें, कौन है BCCI का वर्तमान सचिव? तो वो जय शाह हो जाएंगे। उपाध्यक्ष की बात करें तो वो राजीव शुक्ला उसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी दोस्तों, वहाँ से आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना और चाहें तो आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय ओलंपिक जो संघ है IOA, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष है किसको बनाया गया है? हाल ही में बनाया गया था दोस्तों, तो वो PT उषा को बनाया गया था। और PT उषा जो है एक एथलेटिक्स है दोस्तों। अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जो बास्केटबॉल महासंघ है दोस्तों,
उसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो बास्केटबॉल का जो अध्यक्ष महासंघ का अध्यक्ष दोस्तों के गोविंद राज को बनाया गया है दोस्तों। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो बास्केटबॉल जो है इसकी फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1950 में की गई थी दोस्तों। अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद जो है दोस्तों इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष चीन को बनाया गया है दोस्तों। आप बिल्कुल इसको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके गठन की बात करें दोस्तों तो इसका गठन अगस्त 2008 में किया गया था और हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगर इसके सीईओ की वर्तमान में बात करें तो इसका सीईओ जो है वो विनायक गोडसे हैं दोस्तों, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी दोस्तों। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं दोस्तों वो कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो राजीव कुमार बने हैं दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें हम तो चुनाव आयोग जो है ये 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों। और उपचुनाव आयुक्त कौन है आपसे पूछ लिया जाए तो वो अजय भादु हो जाएंगे। राजीव कुमार जो हैं हाल ही में बने हैं, ये कौन से नंबर के बने हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये 25वें नंबर के बने हैं दोस्तों, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है इसका नया निदेशक कौन बना है दोस्तों? तो राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य प्राधिकरण है इसका नया निदेशक प्रवीण शर्मा को बनाया गया है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जो थल सेना है इसका प्रमुख किसको बनाया गया है दोस्तों? तो वो मनोज पांडे को बनाया गया है, यानी कि आर्मी जो है अपनी उसका जो है किसको बनाया गया है? मनोज को बनाया गया है दोस्तों। कौन से नंबर के हैं ये? 29वें नंबर के हैं। और स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना थल सेना की 1 अप्रैल 1895 को की गई थी दोस्तों। और हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो नई दिल्ली में हो जाएगा। अब भारतीय जो थल सेना है वो अपना दिवस किस दिन बनाती है? तो वो 15 जनवरी को बनाती है दोस्तों, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय जो बोर्ड है दोस्तों जिसको सेबी भी कहा जाता है, इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो माधुरी पुरीविच को बनाया गया है। और ये पहली महिला अध्यक्ष इनकी बनी है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेबी की जो है स्थापना की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो इसकी 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। वैसे इसकी स्थापना जो थी वो 12 अप्रैल 1988 में ही कर दी गई थी, लेकिन 1992 में इसको वैधानिक मंजूरी दी गई थी दोस्तों। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी इंडिया जो है दोस्तों उसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आपसे पूछा गया है। तो हॉकी जो इंडिया है इसका नया अध्यक्ष दिलीप टर्की को बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें अगर हम तो हॉकी इंडिया जो है ये भारत में हॉकी खेल जितने भी होते हैं उनको रेगुलेट करने वाली एक संस्था है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। हेडक्वार्टर की अगर इसकी बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सड़क संगठन जो है दोस्तों BRO, इसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो राजीव चौधरी जो है इनको सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक बनाया गया है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें हम, बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी दोस्तों। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। इनके जितने भी हैं मैं इनकी स्थापना बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों और इनको नोट डाउन करते रहिएगा। PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दो, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है दोस्तों इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है इसका नया अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को बनाया गया है दोस्तों। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें अगर हम तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब की गई थी आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी दोस्तों। अगर मुख्यालय की हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
22वें जो विधि आयोग हैं दोस्तों वो किसको बनाया गया है, तो हाल ही में नियुक्ति की गई थी और ये 22वें विधि आयोग जो है वो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है दोस्तों। इसके अलावा बात करें, अगला क्वेश्चन देखें हम, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है NSC, इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो इसका नया अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करिंदर को बनाया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों राजीव लक्ष्मण करिंदर, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी गठन की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था, 2005 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो रक्षा सचिव हैं दोस्तों वो किनको बनाया गया, आपसे पूछ लिया जाए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो वो अरमान्य गिरिधर को बनाया गया है दोस्तों भारत का नया रक्षा सचिव। इसके अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो वो इसमें है नहीं दोस्तों, मैं आपको बाद में PDF में इंक्लूड कर डालूंगा तो उसमें आप मिल जाएगा आपको। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है दोस्तों किनको बनाया गया है, तो नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है दोस्तों कैग यानी कि वो किसको, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है दोस्तों। कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है आपसे पूछ लिया जाए तो काफी बार पूछा भी जाता है, तो ये आर्टिकल 148 में दोस्तों इसका वर्णन भारत के संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है दोस्तों ITBP, इसका नया महानिदेशक किसको बनाया गया है दोस्तों, तो अनीश दयाल सिंह को भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस है इसका महानिदेशक बनाया गया है दोस्तों, अनीश दयाल सिंह, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर स्थापना की बात की जाए कि ITBP की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी दोस्तों, जब चीन के साथ लड़ाई हुई थी उसके बाद में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो मुख्यालय जो इसका कहाँ पर हो जाएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है दोस्तों इसका नया अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्थापना की बात करें अगर हम इसकी, तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो नीति आयोग है जो दोस्तों इसका नया उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, ये उपाध्यक्ष है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष नहीं है। किसको बनाया गया है, सुमन बेरी को बनाया गया है दोस्तों नया उपाध्यक्ष नीति आयोग का। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो नए विदेश सचिव है दोस्तों वो कौन बने हैं, तो नया विदेश सचिव भारत का विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव किनको बनाया गया है, तो स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत को बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है दोस्तों, फुटबॉल महासंघ है दोस्तों ये, इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, वो बैडमिंटन महासंघ था दोस्तों, ये फुटबॉल का है, तो किसको बनाया गया है, कल्याण चौबे को बनाया गया है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, आपसे पूछ लिया जाए तो 23 जून 1937 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा के नए महासचिव किनको बनाया गया है दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव बना लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उपसभापति की अगर आपसे बात की जाए दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए किनको बनाया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। राज्यसभा के उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह को बनाया गया है। जबकि विपक्ष के नेता कौन है, आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे है जो है वो विपक्ष के नेता हैं दोस्तों। और सदन के नेता कौन है आपसे पूछा जाए तो वो पीयूष गोयल हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है दोस्तों डिप्टी NSJ किसको बनाया गया है दोस्तों, तो नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार को बनाया गया है दोस्तों, पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी अध्यक्ष मेघना अहलावत को बनाया गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। और भारतीय उद्योग परिसंघ जो है दोस्तों इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो R दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों और प्रबंध निदेशक कौन बनी है दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला है। जितने भी क्वेश्चन है जिसमें पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखिएगा। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है, तो वो परमिंदर चोपड़ा हो जाएगी दोस्तों। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जुलाई 1986 को की गई थी और मुख्यालय जो है इसका कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कोल इंडिया जो है दोस्तों, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? तो किनको बनाया गया है? पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद को बनाया गया है दोस्तों। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। और कोल इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो दोस्तों कोलकाता में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ जो है दोस्तों, उसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो वो कलिकेश नारायण सिंह को बनाया गया है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 17 अप्रैल 1951 को इसकी स्थापना की गई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा इसका दोस्तों? तो वो नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है दोस्तों? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोस्तों वो माधव राव को बनाया गया है। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की अगर आपसे पूछ ली जाए तो 1970 में की गई थी दोस्तों। और मुख्यालय जो है वो कहाँ पर हो जाएगा इसका? हैदराबाद में हो जाएगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI के गवर्नर किसको बनाया गया है? हाल ही में बनाया गया दोस्तों, तो वो शक्तिकांत दास को हाल ही में RBI का नया गवर्नर बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किनको बनाया गया है दोस्तों? हाल ही में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बनाया गया है दोस्तों। और इस पद का गठन कब किया गया था? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 1998 में दोस्तों इस पद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो वो दीपक मोहंती को बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो है इसका नया महानिदेशक विक्रम देवदत्त बना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? भारत के नए उपराष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, वो जगदीप धनखड़ बने हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये बात की जाए तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने वेंकैया नायडू है जो इनका स्थान लिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये नल्लाथम्मी कलाई सेल्वी बनी है दोस्तों। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दोस्तों इसकी पहली महिला बनी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। नल्लाथम्मी कलाई सेल्वी याद रखिएगा बिल्कुल इसको। स्थापना की अगर आपसे पूछ ली जाए कि CSIR की स्थापना कब की गई थी, तो 26 सितंबर 1942 को की गई थी। मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है इसका नया CEO किसको बनाया गया है? तो जी कमला वर्धन राव को दोस्तों खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया CEO बनाया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। और इसकी स्थापना की आपसे पूछ ली जाए कि कब की गई थी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर हो जाएगा? वो नई दिल्ली में हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है दोस्तों इसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो वो हिमांशु पाठक को बनाया गया है दोस्तों। कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसको बनाया गया है? हिमांशु पाठक को बनाया गया है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है दोस्तों इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है इसका नया अध्यक्ष विजय सांपला को बनाया गया है दोस्तों। किसको बनाया गया है? विजय सांपला को बनाया गया है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी दोस्तों। और मुख्यालय नई दिल्ली में क्या इसका स्थापित है दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें दोस्तों किनको बनाया गया है दोस्तों? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक किनको बनाया गया है? तो वो MA गणपति को बनाया गया है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य और
ग्राम उद्योग आयोग जो है इसका नया सीईओ किनको बनाया गया है दोस्तों? तो विनीत कुमार जो है इनको खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग जो है इसका सीईओ बनाया गया है दोस्तों। किनको बनाया गया है? विनीत कुमार को बनाया गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और स्थापना की बात की जाए तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा दोस्तों। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार इनके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार भारती जो है दोस्तों इसका सीईओ किनको बनाया गया है? प्रसार भारती का सीईओ किसको बनाया गया है? तो वो गौरव द्विवेदी को बनाया गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर प्रसार भारती की स्थापना की बात करें तो स्थापना कब की गई थी? 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है इसका महानिदेशक राजीव बहल को बनाया गया है दोस्तों। किसको बनाया गया है? राजीव बहल को, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो MV सुचेंद्र कुमार जो हैं भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं? तो तैराकी महासंघ जो है उसका अध्यक्ष और सचिव RN जयप्रकाश को बनाया गया है। स्थापना की अगर आपसे पूछ ली जाए, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और मुख्यालय इसका अहमदाबाद में है। जबकि सीईओ कौन है वर्तमान में इसके? तो वीरेंद्र नानावती जो है इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना जो है इसके नए प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो वायुसेना के नए प्रमुख को बनाया गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विवेक राम चौधरी को बनाया गया है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो वो नहीं इंक्लूड की गई है, मैं बाद में डाल दूंगा, तो PDF इसमें एडिट करके डाल दूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष दोस्तों विजेंद्र शर्मा बने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किनको बनाया गया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और कुमार को बनाया गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और स्थापना की अगर आपसे पूछ ले जाए, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका नया MD और CEO आशीष कुमार चौहान को बनाया गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये भी दोस्तों। स्थापना की अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी 1992 में की गई थी और मुख्यालय जो है इसका मुंबई में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC जो है इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है, बिल्कुल ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्थापना की बात की जाए, ONGC की स्थापना कब की गई थी? तो 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो है इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किशोर कुमार बासा को बनाया गया है, ये भी बिल्कुल ध्यान रखना। स्थापना की बात करें तो मार्च 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय जो है वो इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF इसका नया महानिदेशक किनको बनाया गया है दोस्तों? तो CRPF का नया महानिदेशक अभी हाल ही में सुजोय लाल थाउसेन को बनाया गया है, ध्यान रखना दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 जुलाई 1939 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय जो इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नंद किशोर सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, ओम प्रकाश बिरला लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर महासचिव आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा का नया महासचिव कौन है, तो वो उत्पल कुमार सिंह जो है वर्तमान में लोकसभा के नए महासचिव हैं दोस्तों। राज्यसभा की आचार समिति अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर बने हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो है इसके नए अध्यक्ष डॉक्टर PD बघेला को बनाया गया है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो है एनडीआरएफ, इसका नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो अतुल करवाल को बनाया गया है। बिल्कुल ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्थापना की बात करें तो 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना की गई थी एनडीआरएफ की। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है सीआईएसएफ, इसका नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो शीलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। सीआईएसएफ की स्थापना की बात करें तो 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी और मुख्यालय जो है इसका कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जो है इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका नया अध्यक्ष जिष्णु बरुआ को बनाया गया है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा बात करें अगले क्वेश्चन की देखते हैं दोस्तों, तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर बने हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान जो है नाडा, इसका नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो वो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को बनाया गया है दोस्तों। अगर नाडा की बात करें तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? आपसे पूछ लिया जाए 2005 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, इसका नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो दिनकर गुप्ता को एनआईए का नया महानिदेशक बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापना की बात करें एनआईए की तो 2009 में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस जो है इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को हाल ही में कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लगभग कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 101 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं कि किस पद पर किन की नियुक्ति की गई है और किस पद पर किन की नियुक्ति नहीं की गई है दोस्तों। और ये नीचे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको टेस्ट के रूप में सम्मिलित किए गए हैं इन 100 क्वेश्चनों में से ही। ये आप देख लेना कि कितने आपके सही होते हैं कितने आपके सही नहीं होते हैं। इनमें से 2 क्वेश्चनों में से देखना दोस्तों।